अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी यार। जो पिछले साल से मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, मैं अब उसे छोड़ रहा हूँ। मुझसे नहीं होता यार, मैं थक गया हूँ। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं तो उसे नहीं कर रहा, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेहनत होनी है उस पर वो आप कर लें, और फिर फल भी आपको उसका मिल जाएगा, उसका फ़ायदा भी आपको होगा। तो मैंने ये कहना था कि वो प्रोजेक्ट आप ले लीजिए मुझसे। लेकिन अहमद भाई क्यों? वो प्रोजेक्ट तो एक वक्त पे आपकी जान था, आपकी लाइफ थी, और दूसरा आपने उस प्रोजेक्ट पे इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने उस पर इतनी एफर्ट किया, मेहनत की है। देन व्हाई यू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? अल्लाह खैर करे, मुझे नहीं समझ आ रही। उमर भाई, मुझे पता है आपकी बात ठीक है, लेकिन यार मैंने पिछले 1 साल से इंतहाई मेहनत, अनथक कोशिशें, दिन रात मैंने एक किए और इस प्रोजेक्ट पे काम किया। गम सहे, परेशानियां सही, मुसीबतें सही, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 0% भी इसका आउटपुट नहीं मिल रहा, 0% भी किसी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि शायद कामयाबी मेरे नसीब में ही नहीं है, इसलिए मैं इसे क्लोज करना चाह रहा हूँ। आप रख लें और मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अहमद भाई, मैं जानता हूँ कि आपने जितनी मेहनत की है आपको उसका फल नहीं मिला, बल्कि आपको फल मिला ही नहीं है अभी तक। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एफर्ट्स करना छोड़ दें, आप स्ट्रगल करना छोड़ दें। मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा यूसुफ की आयत नंबर 87 में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद मत हो, और जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होता है वो सिर्फ काफिर होता है। सो आप एफर्ट्स करना ना छोड़ें। आप एक अच्छे काम के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, एक सही काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत जल्द या बदेर ज़रूर मिलेगी। आपने देखें काफ़ी टाइम हो गया आपको, लेकिन आपको नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि अब करीब है। आपको अल्लाह की रहमत से नाउमीद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप इस काम को करें, जारी रखें, एफर्ट्स करते रहें। इंशाल्लाह आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर दिस रिलेटेबल मोटिवेशन। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। मैं इंशाल्लाह दोबारा से कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाबी हासिल करूँगा एक दिन। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, कई दफ़ा हम ज़िंदगी में बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, हालात गंभीर होते हैं, सिचुएशन बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हम परेशान होते हैं। इस वजह से परेशान होते हैं कि यार हमने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा भी फल नहीं मिल रहा। जबकि किसी दूसरी तरफ कोई दूसरा शख्स जो मेहनत भी नहीं कर रहा, उसे फल मिल रहा है और बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है। हम बड़े उस वक्त डिमोटिवेट होते हैं। अल्लाह ताला सूरा बकरा की आयत नंबर 214 में फरमाते हैं कि सुन रखो, अल्लाह ताला की मदद करीब है। जब हम डिसअपॉइंट हों, जब हम सैड हों, जब हम टूट चुके हों, बिखर चुके हों, हमें कोई रोशनी की किरण नज़र ना आ रही हो, देन वी रिमेंबर दीज लाइन्स, दीज वर्ड्स। क्योंकि ये जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो ये अल्फाज जो अल्लाह की तरफ से अल्फाज हैं, क्योंकि इनमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, तो ये असल और रियल मोटिवेशन होते हैं हमारे लिए। क्योंकि जिन अल्फाज में शक नहीं है वही हमारे लिए असल मोटिवेशन है। तो हमें इन अल्फाज को याद करना चाहिए, हमें इन्हीं से सुकून कल्ब हासिल करना चाहिए, और फिर इसी सूरा की यानी सूरा बकरा की आयत नंबर 286 यानी कि सूरा बकरा की लास्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। तो आप रिमेंबर किया करें कि हाँ, मैं परेशान हूँ, मुझ पे मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो फरमा रहे हैं ना कि मैंने किसी भी जान पे, किसी भी शख्स पे, किसी भी जान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला, मुसीबत या परेशानियाँ या तकलीफ़ें नहीं दी। तो अगर मुझ पे हैं, सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा है या मुझे शैतान वर्गला रहा है कि यार तुझे ही सारे गम मिले हैं, तुझे ही सारी परेशानियाँ मिली हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन अल्फाज को, इन आयात को याद रखना चाहिए। इन्हीं से हमें सुकून कल्ब, असल मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन मिलेगी। और ये तो सिर्फ मुझे 2-3 आयात याद थी, इसके अलावा भी कुरान पाक में बड़ी जगह बड़ी आयात हैं। मैंने भी अक्सर इन्हीं से ही मोटिवेशन हासिल की है, मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। डियर सिस्टर ब्रदर, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अल्लाह ताला हमें हमारी जितनी भी परेशानियाँ, मुसीबतें, उनमें साबित कदम रखें और अपने पे भरोसा करने वाला रखें, और हमें स्ट्रगल जारी रखने के लिए साबित कदम रखें। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। ये छोटा सा पैगाम रमज़ान के नाम। अपने हकीकी रिश्तों के दरमियान एहसास व मोहब्बत चढ़ाएं परवान।